नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर आरती दवे लालचंदानी और आज आपका ज्ञान बढ़ाऊंगी कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज के बारे में। बहुत सारे सवालों का जवाब मैं दे चुकी हूँ, लेकिन जब कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज होता है तो सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है कि आपका जो हार्ट है वो पंप कम करने लगता है, मतलब उसके पंपिंग एक्शन वीक हो जाता है। हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जिसका मेन काम है पंप, तो हृदय रूपी पंप जो है वो अगर कमज़ोर हो जाए तो बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन जो मेन काम है एक हृदय का वो अफेक्ट हो जाता है। और जब बॉडी का सर्कुलेशन वीक हो जाता है तो हार्ट के साथ साथ सारे ऑर्गन फेल कर सकते हैं। सबसे पहले किडनी भी फेल हो सकती है। तो इसीलिए ये हार्ट का जो पंप का एक्शन है, पंपिंग का, उसको मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। और वो तभी होगा जब हार्ट को स्वयं अच्छे ब्लड सप्लाई मिले और ब्लड सप्लाई हार्ट का जो कोरोनरी आर्टरी द्वारा होता है वो अवरोधित ना हो। अगर उसमें ही बाधा आ जाए और हार्ट के मांसपेशी को ही, हार्ट जो एक पंप है, जब उसी को ब्लड सप्लाई ना मिले, न्यूट्रिशन ना मिले, ऑक्सीजन ना मिले, ग्लूकोज ना मिले, तो सर्कुलेशन की कमी में वो पंप कम करना लगेगा। और वो इसलिए क्योंकि जब हार्ट नरिश्ड नहीं है, हार्ट के खुद ब्लड सप्लाई नहीं है, तो हार्ट वीक होता जाएगा, उसके मस्कुलेचर वीक हो जाएंगे, वो फैलते जाएंगे, हार्ट डायलेट होता जाएगा और उसका इजेक्शन फ्रैक्शन कम होगा। इजेक्शन फ्रैक्शन मतलब जितना ब्लड हार्ट के अंदर चेम्बर में आ रहा है, वो जो ब्लड चेम्बर में आता है वो सर्कुलेशन में जितना जाता है उसको बोलते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन। कि जैसे अगर 100 ml ब्लड हार्ट में आया और अगर 60 ml इजेक्ट हुआ तो 60% उसका इजेक्शन फ्रैक्शन हुआ। नॉर्मली 60% होना चाहिए इजेक्शन फ्रैक्शन, परंतु जितना ब्लड आ रहा है और उससे कम सर्कुलेशन में जाए, 60 से कम होता जाए, 50, 40, 30, 20, इवन 15 हो जाए, तो सर्कुलेशन पूरे बॉडी का अफेक्ट होता है। हार्ट मसल और वीक होता जाता है और डायलेट करता जाता है, क्योंकि उसके वाल्व के थ्रू लीकेज होने लग जाता है। वो सारा ब्लड बाहर पंप नहीं कर पाने से उसके अंदर जो ब्लड इकट्ठा होता है वो हार्ट को डायलेट करता है, फैलाता है। उसके वजह से रिगर्ज होता है। ये ऊपर के चेम्बर में 2 चेम्बर नीचे होते हैं वेंट्रिकल, 2 चेम्बर होते हैं ऊपर एट्रियम। ब्लड वेंट्रिकल से एट्रियम में चला जाता है, उसको बोलते हैं माइट्रल रिगर्जिटेशन, ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन। तो जब इस तरीके से ब्लड ऊपर को जाने लग जाता है, रिगर्जिटेशन होने लगता है, तो हार्ट और डायलेट करता है और इजेक्शन फ्रैक्शन कम होता है, ब्लड सर्कुलेशन में पूरे बॉडी में कम जाता है और हार्ट फेलियर हो जाता है। हार्ट फेलियर के लक्षण होते हैं सांस फूलने लगती है, लंग्स में कंजेशन हो जाता है और हाथों पैरों में सूजन आ जाती है। पैर में सूजन आएगी, खास करके शाम के वक्त, थकान होगा, बहुत ज़्यादा घबराहट होगा, उलझन होगा। बाद में सूजन मुंह पे भी आ सकती है, शुरुआत में पैरों में आएगी। और इसी के साथ ही बहुत जल्दी काम करना मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा फटीग होगा, टायर्डनेस होगा, वीकनेस होगा। और लंग्स जब भर जाएगा तो इतनी सांस फूलेगी कि पेशेंट लेट भी नहीं पाएगा। लेटनेस से उसका लंग्स बिल्कुल फुल हो जाएगा ब्लड से, वो बैठा ही रहेगा, जिसको बोलते हैं ऑर्थोपनिया। ऑर्थोपनिया की स्थिति आ जाएगी, वो बैठा रहेगा, आगे को झुका रहेगा ताकि उसका कुछ सर्कुलेशन बना रहे, हार्ट का पूरा ऊपर आके सेंट्रल ब्लड वॉल्यूम बढ़ के कंजेशन ना हो जाए। तो ये स्थिति आ जाती है और लगातार उसकी सांस फूलती रहती है, वो कुछ भी ना करे तब भी सांस फूलने लगती है। तो इजेक्शन फ्रैक्शन पुअर होना, लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर होना, ये संकेत होता है कि आदमी की ज़िंदगी ज़्यादा बची नहीं है। इसीलिए कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज को आप किसी भी मेथड से खोलना ज़रूरी है।
आम तौर पे डॉक्टर आपको बताते हैं एंजियोग्राफी के बाद एंजियोप्लास्टी, स्टेंट, बाईपास, ये सब प्रोसीजर ना कराना पाएँ तो और भी तरीके होते हैं। नॉन इंटरवेंशनल पेनलेस मेथड्स भी होते हैं। इंट्रावीनस इन्फ्यूजन द्वारा भी दवाई देते हैं ब्लॉक्स खोलने के। और इसके अलावा जो आप डेली लाइफस्टाइल अच्छी एक्टिविटी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, सीढ़ी चढ़ना उतरना करते हैं, योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, स्ट्रेस फ्री रहते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उससे भी ब्लॉक्स खुलते हैं। धीरे धीरे खुलते हैं, कुछ इमीडिएट खुलते हैं, कुछ मैकेनिकल तरीके हैं जैसे स्टेंट, एंजियोप्लास्टी, बलूनिंग करके, और कुछ ड्रग्स से हैं। ड्रग्स से आर्टरी को डायलेट भी करते हैं, ब्लॉक्स भी खोलते हैं, उसके अंदर का कोलेस्ट्रॉल वगैरह डिज़ोल्व करते हैं, प्लेटलेट को स्टिकीनेस उनकी कम करके प्लेटलेट अडियरेंस ख़त्म करते हैं। तो उस तरह से भी ब्लॉक खुलते हैं। हार्ट का वर्कलोड कम करके भी धीरे धीरे सर्कुलेशन बढ़ा के ब्लॉक्स खुलते हैं। तो बहुत सारे कई ड्रग होते हैं, मेटाबॉलिक सेलुलर लेवल पे काम करते हैं, तरीके होते हैं बहुत सारे जिससे कि ये ब्लॉक्स खुलता है। कितनी इमरजेंसी है इस पे डिपेंड करता है। बिल्कुल इमरजेंसी सिचुएशन में तो इमीडिएट प्राइमरी एंजियोप्लास्टी होती है। बाकी तरीके और केसेस के लिए एप्लीकेबल है, इफ़ेक्टिव हैं और इफ़ेक्टिवली ब्लॉक्स खोल के आपके हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन, पंप एक्शन बढ़ा देते हैं और उसका एक्शन रिस्टोर करते हैं। ये सब बहुत ईजिली ईसीजी, 2D एकोकार्डियोग्राफी से देखा जा सकता है, नापा जा सकता है और डॉक्यूमेंट किया जा सकता है। प्रोग्रेस भी एकोकार्डियोग्राफी डॉपलर से देखा जा सकता है। तो इसी के साथ ध्यान रखिए, कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। मैं हूँ डॉक्टर आरती दवे लालचंदानी। मेरे वीडियो देखते रहिए, अपना ज्ञान बढ़ाइए ताकि आपकी जान बचे, दूसरों की जान बचे और सब लोग स्वस्थ रहें। अगर हृदय आपका स्वस्थ है तो आप स्वस्थ हैं। आप उतना ही जीते हैं जब तक आपकी धड़कन चलती रहती है। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।